अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। सदर मुमलिकत को बाजियाब करवाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इमरान खान अपने खिलाफ साजिशें करने वालों से मुलाकातें करते फिर रहे हैं। पंजाब वाले हो जाएं होशियार, खबरदार, क्योंकि उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ीर आला बन सकते हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी लंदन पहुंच गए हैं, नवाज़ शरीफ से मुलाकात करेंगे। क्या मामलात हैं, उनकी मुलाकात में क्या चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी, क्यों गए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी लंदन। और वफाकी काबीना का पहला इजलास आज हुआ है और मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 2.5-3 माह के बाद इजलास हुआ है वफाकी काबीना का, और नई हुकूमत का पहला इजलास हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब ने अब घबराना नहीं कहना शुरू कर दिया है। ख़ुद घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन कौम को कह रहे हैं घबराना नहीं। शहबाज शरीफ साहब का घबराना समझ आ रहा है। आपको शोर आ रहा होगा जनरेटर का, लाइट नहीं है, अजाब बना हुआ है लोड शेडिंग का। लाहौर में अचानक पता चलता है कि बत्ती चली जाती है। ट्रिपिंग के साथ साथ बत्ती यानी बिजली, ट्रिपिंग और ट्रिपिंग के साथ साथ एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, शेड्यूल लोड शेडिंग हो रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का तो पता ही नहीं है। तो दफ्तर आओ लाइट नहीं होती, दफ्तर से जाओ लाइट नहीं होती, घर से निकलो लाइट नहीं होती, घर पहुंचो लाइट नहीं होती। अभी भी जनरेटर चल रहा है जिसकी वजह से शोर होगा। तो शहबाज शरीफ साहब का घबराना बनता है। मेरा ख्याल है पहले मैं वफाकी काबीना के इजलास पर, पहला इजलास था, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना का हलफ लेने के बाद आज पहला इजलास किया, जिसमें उन्होंने पहले तो सबको कहा कि जी घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ख़जाना खाली है, घबराना नहीं है। लोगों को रिलीफ देने का सोच रहा हूँ, लेकिन ख़जाना खाली है, घबराना नहीं है। पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो, उन पर जो सब्सिडी है वो जारी रखी जा सकती है, नहीं रखी जा सकती। जारी रखते हैं तो बोझ बढ़ता है। 67 अरब रुपए का बोझ माहाना कहा जा रहा है कि जिसका ख़जाने पर पड़ रहा है सब्सिडी की वजह से। 67 अरब ये बताया गया काबीना को, लेकिन घबराना नहीं है। और साथ साथ हालात जहाँ पर इमरान खान साहब छोड़ गए हैं वो इंतहाई मुश्किल तरीन हालात हैं, लेकिन घबराना नहीं है। बहरहाल एक अच्छा फ़ैसला जो हुआ है इस हुकूमत ने आते ही, ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से, वो है आटे की कीमतों में पंजाब के लिए कमी। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब ने फ्लावर मिल्स वालों को उनकी मुशावरत से फ़ैसला किया था कि आटे की कीमतें कम की जाएंगी। तो 15 रुपये किलो आटा जो है वो कम हो गया है पंजाब में। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया हुआ है कि 10 किलो वाला थैला जो है वो 550 रुपये की जगह अब 550 और 400 रुपये बिकेगा। 550 की बजाय 400 रुपये में फ़रोख्त होगा। फ़िलहाल ये माह रमज़ान के जो बाकी दिन हैं उसके लिए ये ऐलान किया गया है, लेकिन आगे चलकर इसको ज़ाहिर है फिर हुकूमत अगर गंदम फराम करती रहेगी फ्लावर मिल्स को तो फिर सस्ता होता रहेगा आटा। मसला ये था कि जो महंगाई थी इमरान खान की हुकूमत में, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न महंगाई नहीं थी कि वो महंगाई हो रही है, उसके पीछे मिसमैनेजमेंट थी, उसके पीछे माफियाज के साथ गठजोड़ था। इमरान खान साहब की हुकूमत आते ही गंदम जो है वो पाकिस्तान में वाफिर पड़ी हुई थी, लेकिन इन्होंने आते ही गंदम जो है वो पोल्ट्री फीड के लिए जारी कर दी थी सस्ती, और फिर फ्लावर मिल्स को गंदम जारी नहीं कर रहे थे। फिर ये किया कि जो गंदम हमारे पास रिज़र्व के तौर पे रखी जाती है ताकि कोई बहरान पैदा ना हो, ताकि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़, कोई माफिया गंदम अपने पास रख के लोगों को महंगा आटा फ़रोख्त ना करे, फ्लावर मिल्स वाले या कोई भी ताजिर, तो उसके लिए रखा जाता है। गंदम जो है गोदामों में महफूज रखी जाती है, और एक जब नई नई गंदम आती है तब मार्केट को कहा जाता है जी आप ख़रीद लें, सरकारी गंदम भी ख़रीद लेते, गोदाम ख़रीद लेते हैं। और उसके बाद जब मार्केट की गंदम ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके बाद सरकारी गंदम जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर दी जाती है ताकि कोई बहरान पैदा ना हो। इमरान खान साहब की हुकूमत ने यह किया था कि इन्होंने आते ही सरकारी गोदाम खाली कर दिए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त इन्होंने ज़ोर दिया था अपने दूसरे साल हुकूमत सिंध पर, मुराद अली शाह साहब पर, कि जी आप भी रिलीज़ करें गंदम। आप गंदम रिलीज़ नहीं कर रहे, इसलिए पंजाब में बहरान है आटे का। मुराद अली शाह साहब से उन दिनों मेरी मुलाकात हुई थी तफसीली, तो वो कह रहे थे कि जी ये इतना बड़ा स्कैम है कि जब खुलेगा तो लग पता जाएगा कि इन्होंने गंदम खुद
माफियाज के हवाले कर दी। सरकारी गंदम जो पड़ी होती है, जो रिज़र्व के तौर पर, जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व होते हैं हमारे, कि कहीं अगर कोई बहरान होता है, कोई भी सूरत हाल होती है, तो कम से कम लोगों को रोटी खाने के लिए जो है वो गंदम हुकूमत फराहम कर सके। तो वो हम एक ख़ास महीने होते हैं, उन्होंने बताए थे, मेरा ख्याल है कि वो तकरीबन अक्टूबर नवंबर के बाद सरकारी गोदामों से रिलीज़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि गंदम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में आ जाती है मई जून के बाद, मार्केट में आ जाती है अप्रैल मई के बाद। तो 2-3 महीने जो लोग अपनी प्राइवेट गंदम खरीदते हैं वो यूज़ हो रही होती है, और उसके बाद फिर सरकार रिलीज़ करना शुरू करती है। लेकिन इस दौरान सरकार एक लिमिट तक फ्लावर मिल्स को कोटा रिलीज़ करती रहती है। तो इमरान खान साहब की हुकूमत ने क्या किया था कि जी उन्होंने वो गंदम गोदाम खाली कर दिए थे, फिर सिंध हुकूमत पर मारा था कि जी आप गंदम अपना रिलीज़ करें। तो उसमें ये हुआ कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी हो गई। उन्होंने आटा 30-35 रुपये से 90 रुपये ले गए, और आम जो आटा जो 550 रुपये बिकता है, वो जो फ्लावर मिल्स का आटा होता है, वो बहुत कम लोग खाते हैं। जो चक्की का आटा आज भी 90 रुपये का है, वो भी कम होना चाहिए। तो बहरहाल तो ये एक था कि उसके पीछे सिर्फ ये रीज़न नहीं था कि जी महंगाई हो रही है, नहीं, इसमें एक पूरा का पूरा वारदात डाली गई थी कौम के साथ। फिर ये हुआ था कि गंदम जो है ना सिर्फ अपनी रिलीज़ की गई, बल्कि बाहर से गंदम महंगी मंगवाई गई। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं आजकल कि जी मैंने रूस के साथ 30% कम पर पेट्रोल और गंदम ख़रीदने पर बात कर ली थी। रूस राज़ी हो गया था 30% रियायत देने पर। भाई हमें तो गंदम बाहर मंगवाने से की ज़रूरत ही नहीं थी। 2008 में मुशर्रफ ने जो तबाही करके गए थे, उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गंदम की कीमतें बढ़ाई थी, तो हमारे पास तो एक साल में इतनी गंदम आ गई थी कि हमने 2 साल का रिज़र्व रख लिया था। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया हुआ था, तो हमें तो ज़रूरत नहीं थी। फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने उस पॉलिसी को जारी रखा, तो गंदम तो बाहर से मंगवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इन्होंने वारदात की, गंदम स्मगलिंग करवाई। स्मगल करवाने के अलावा लोकली गंदम जो है वो सारी की सारी फीड में दे दी और गोदाम खाली कर दिए, और फिर गंदम सरकारी गोदामों से निकलकर फ्लावर मिल्स के गोदामों पे चली गई। फिर कौन नहीं कमाता भाई? जो एक साथ करोड़ों रुपए के स्टॉक्स लेके रख ले, वो करोड़ों से करोड़ों तो ही कमाएगा। तो यही हुआ। तो पहला जो फ्लावर मिल्स वालों के साथ शहबाज शरीफ साहब का मुज़ाकरात के बाद जो पहला रिलीफ मिला है लोगों को, वो हुआ है गंदम 15 रुपये, आटा 15 रुपये कम हुआ है रोज़ों के लिए, रमज़ान के लिए। लेकिन आगे चलकर इसको सस्टेन रखना चाहिए। आज की जो काबीना के अजलास में घबराहट ही घबराहट। लेकिन जो इमरान खान साहब ने आज की हुकूमत, यानी कल की जो अपोजिशन थी, जो मुस्लिम लीग नून के लिए जो सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया था कि ये मेरे लिए ख़जाना खाली छोड़ गए थे, करप्शन हुई थी, आज की हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ वही हथियार इस्तेमाल कर रही। मैं देख रहा था, मरीम नवाज़ साहिबा का ट्वीट था, उन्होंने कहा सिर्फ रिश्वत की मद में 6 अरब रुपए कमाए गए हैं, सब कुछ खुलेगा, सब कुछ सामने आएगा। भाई टाके तो बड़े पड़े हैं इस हुकूमत में, टीके याद होगा, टीके सबको, तो टीके बड़े लगे हुए हैं। अब मैं आता हूँ उस्मान बुज़दार साहब पर। यानी ये जो है ना, ये जो कुछ इमरान खान साहब खुद प्रोपेगेंडा करते रहे, अब उसी प्रोपेगेंडा का उनको सामना करना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब ये नहीं बेच सकते कि मेरे ख़िलाफ़ बैरूनी साजिश हुई है। करप्शन का बयानिया बहुत खूबसूरती से बिकता है, और ये हमारे मुल्क में हमेशा बिका है। हमने तो होश संभाला है 80s में, 88 में जो बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत आई थी, और वो 90 में ख़त्म कर दी गई थी, 90 में इसाक़ खान ने। तो पहला नारा लगा था एहतसाब का, मेरे कान में एहतसाब का लफ्ज़ तब पड़ा था 90 में। तो कम अज़ कम 90 से तो 1990 से तो ये करप्शन का नारा हमेशा, वो मेले की मिठाई बिकती है ना, मेले में एक मिठाई होती है जो सदाबहार होती है, हर सीज़न में जब भी मेला लगता है वो बिकती है। तो मेले की मिठाई की तरह करप्शन का नारा जो है ना, पाकिस्तान में बिक रहा है, फ़रोख्त हो रहा है, तो वो बिकेगा। ये जो गद्दारी वाला नारा नहीं बिकता, ये लोग नहीं। इमरान खान साहब ने, ताहिरुल कादरी साहब ने जी कलभूषण का नाम नहीं लेता, नवाज़ शरीफ कलभूषण का नाम नहीं लेता, और फिर ये कि जी नवाज़ शरीफ की जो शुगर मिले हैं वहाँ से इंडियन पकड़े गए हैं, कितनी देर उसको बेचा, कोई चीज़ सामने नहीं आई ना। तो अब आज भी वो नारा नहीं बिकेगा। वजह ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी उसके पीछे रीज़न क्या दे रहे हैं कि जी अपोजिशन वालों का क्या काम है कि बैरून मुल्क जो सफ़ीर हैं, गैर मुल्की सफ़ीर, उनसे मुलाकातें करें, क्या काम है जी?
इमरान खान साहब की अपनी तस्वीरें निकाल कर रख दी गई। मैंने गुजारिश की थी कि खान साहब का इंटरव्यू था कि जी मेरे घर अमेरिकन सफ़ीर आए बनी गाला, मेरे घर में तो कुछ होता नहीं था, तो मेरा मुलाजिम जो है वो बिस्किट लेकर आया 20 रुपए वाले या 10 रुपए वाले, वो आकर उसने रैपर के साथ ही उस ऐसे ही रख दिए, प्लेट भी नहीं लाया, ऐसे टेबल पर रख दिए। जैसे आप होटल पर भी आम से ढाबा होता है, सड़क छाप ढाबा, सड़क छाप भी सड़क के किनारे, वहाँ पर भी जाकर अब चाय और बिस्किट मांगें तो ज़रा सलीके से पेश किया जाता है। तो अमेरिकन सफ़ीर आया और ऐसे ही रैपर में अपना रख दिए थे बिस्किट, इमरान खान साहब के मुलाजिम ने, नौकर ने, कहते हैं नौकर ने रख दिए थे। तो वो क्या करने आया था आपके घर? चलें, वो आप पुराने इमरान खान साहब थे। नए इमरान खान साहब जो आज बहुत बड़ा बयानिया लेकर चल रहे हैं जी, कल लाहौर में जलसा भी करेंगे, जलसे में फिर वो बात दोहराने की कोशिश करेंगे, मेरा ख्याल है अभी तो दोहराएंगे, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे। तो उनके साथ वो जो कह रहे हैं कि जी ये बैरूनी गैर मुल्की सफ़ीरों से क्यों मिलते थे जी, ये तो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करते थे, बैरूनी मुल्क सफ़ीर मेरे MNA से मिलते थे, मेरे MPA से मिलते। यार ये तो मिलते रहते हैं, सोशलाइजेशन होती है, गैदरिंग होती है, पल्स देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, फिर अपने मुल्क को रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि दुनिया जहान में सफ़ीर होते ही इसलिए हैं, एक तो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करें, दूसरा जिस मुल्क में वो हैं उस मुल्क में क्या क्या चल रहा है वो अपने मुल्क को रिपोर्ट करें। उसके लिए क्या होता है, सहाफ़ियों से मुलाकात करते हैं, सियासतदानों से मुलाकात करते हैं, ब्यूरोक्रेट से मुलाकात करते हैं, शादी गमी जाते हैं, ताज़ियतें करते हैं, इफ्तार पार्टियाँ देते हैं, ईद मिलन पार्टियाँ देते हैं, क्रिसमस की पार्टियाँ देते हैं, ईस्टर की पार्टियाँ देते हैं, ये सारा कुछ, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ये सारा कुछ होता है ये। लेकिन इमरान खान साहब क्यों जी, वो क्यों मुलाकातें करते थे जी? मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी। अच्छा जी, इल्हान उमर साहिबा हैं, एक कांग्रेस वुमेन, अमेरिकन कांग्रेस की रुकन है, डेमोक्रेट हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से आज मुलाकात की है, तस्वीर देख लें। और इनकी मुलाकात इस्लामोफोबिया के ऊपर है जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब इमरान खान अमेरिकन कांग्रेस वुमेन के साथ वही अमेरिका है जिस अमेरिका ने इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश की है, वही अमेरिका, उसकी कांग्रेस वुमेन के साथ, MP जिसको कहते हैं, मेंबर पार्लियामेंट के साथ, मेंबर कांग्रेस के साथ इमरान खान साहब मुलाकात कर रहे हैं। भाई एब्सोल्युटली नॉट कहो ना कि मेरे खिलाफ साजिश की है, मैं नहीं मुलाकात करता। आप हो तो अमेरिकन ना, चाहे मुसलमान हो चाहे जो भी हो, मैं आपके साथ मुलाकात नहीं करता। अभी मैं अपने लोगों को ये सौदा बेच रहा हूँ कि जी मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है तो मैं आपसे मुलाकात कैसे कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली नॉट कह देते भाई, क्योंकि कोई साजिश है ही नहीं तो मुलाकात कैसे नहीं करते। अभी अमेरिकन सफ़ीर इमरान खान साहब से मुलाकात करने जाएंगे, इमरान खान साहब मुलाकात करेंगे। चंद दिनों में आप देखिएगा इमरान खान के साथ दुनिया जहान के सफ़ीर मुलाकात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब नए इंतखाबात की तरफ जाएगा। इंतखाबात चाहे अपनी मुद्दत पे हों 2023 में या पहले हों, पाकिस्तान इलेक्शन मोड में जा चुका हुआ है। तो जब कोई मुल्क इलेक्शन मोड में जाता है तो दुनिया जहान के सफ़ीर, उस वक्त के सफ़ीर, कौंसल जनरल जो भी होते हैं, उनके सफारतकार, वो उस मुल्क की सियासी जो लीडरशिप होती है उससे मुलाकातें करते हैं। कितना अवॉइड करेंगे इमरान खान इन मुलाकातों से? अगर अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर ये बयानिया कैसे बिकेगा बैरूनी साजिश का? क्योंकि बैरूनी साजिश के पीछे जो सबसे बड़ी लॉजिक है जी, ये क्यों मुलाकातें कर रहे थे? अगर साजिश नहीं कर रहे थे तो सफ़ीरों से मुलाकातें क्यों कर रहे थे? अमेरिकी सफ़ीरों से और दुनिया के दूसरे ममालिक की सफ़ीरों से, बल्कि उनकी अपनी एक MNA जिनके लिए उन्होंने कहा कि जी मेरी एक MNA से उन्होंने मुलाकात की थी, वो नाम मैं भूल रहा हूँ, तो उन्होंने ब्लंडली कह दिया TV पर आकर जी मुझसे वो अमेरिकन सफ़ीर ने मुलाकात नहीं की थी, वो कोई और सफ़ीर था, किसी और मुल्क का सफ़ीर था। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब खुद उनसे मुलाकातें कर रहे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत को कत्ल किया था, यानी अपने कातिलों से, हैं, अपने कातिलों से जिनके ऊपर FIR है, उनकी मुलाकातें करके तस्वीरें बना के जारी करते हैं। तस्वीर जारी ना करते भाई, आपने इल्हान उमर के साथ फिर वो जो मुलाकात की है वो तस्वीर जारी ना करते। एक ये कहानी है। दूसरी कहानी है जी, सदर ममलकत को बाजियाब करवाने की जो कोशिश है ना, बड़ी बड़ी खूबसूरत कोशिश है, मैं उस पर आता हूँ। और उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के दोबारा वज़ीर आला लग सकते हैं, ख़तरे की घंटी है भाई। मसला ये हुआ है कि गवर्नर पंजाब ने जो इस्तीफ़ा मंजूर किया था, इमरान खान के दबाव में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि ये गैर कानूनी काम मुझसे करवाया गया था। मैंने रात के अंधेरे में इमरान खान के कहने पे इस्तीफ़ा मंजूर किया और रात के अंधेरे में मुझे निकाला गया। मैंने जो किया मेरे साथ वो हुआ। ये गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने कहा था। गवर्नर साहब के उस नुक्ते और अपोजिशन ने जो कहा था कि जी वज़ीर आला रिज़ाइन नहीं भेज सकते वज़ीर आज़म को, उनका इस्तीफ़ा कानूनी तौर पर जाना चाहिए गवर्नर को। लेकिन
इस्तीफ़ा गया वज़ीर आज़म को, मंजूर किया गवर्नर ने। ये आप ये देख रहे हैं, अगर आपको परेशानी हो रही होगी क्योंकि जनरेटर चल रहा है, जनरेटर में फ्लक्चुएशन हो रही है, लाइट नहीं है ना। इमरान खान साहब नया पाकिस्तान जो अंधेरों में छोड़ गए हैं जिस तरह का, अब ज़ाहिर है नई हुकूमत अगर ये मेंटेन नहीं कर पाएगी तो फिर हम ज़ाहिर है इनके ऊपर भी बात करेंगे। तो बहरहाल तो उस्मान बुज़दार साहब का वो जो था कि जी वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर सकते थे गवर्नर साहब, उन्होंने गैर कानूनी तौर पर मंजूर किया। ये उस वक्त अपोजिशन कहती थी। अब वो जो उसका दिफा करती थी कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही मंजूर हुआ इस्तीफ़ा, जो PTI, अब वो अदालत में चली गई हुई है। गवर्नर ने अपने एडवोकेट जनरल से राय मांगी थी, गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब ने, कि इस्तीफ़ा बताएं कि मंजूर करने में कानूनी तकाजे पूरे हुए थे या नहीं हुए थे। उन्होंने राय दे दी थी। अब लाहौर हाई कोर्ट में एक साहब चले गए हैं, एडवोकेट नदीम सरवर, PTI के ही होंगे। उन्होंने कहा है कि जो इस्तीफ़ा कानूनी मंजूर हुआ ही नहीं, लिहाजा जो हमजा शहबाज का इलेक्शन है वो कानूनी नहीं है, लिहाजा उस्मान बुज़दार को वापस बहाल किया जाए। पंजाब वालों, भैनों दे भराओ, सजनों दे मित्रों, खबरदार हो जाओ, साईं बुज़दार वापस ही ना आ जान। बस मुश्किल है, लेकिन जो नुक्ता है वो नुक्ता पते का है भाई, उस्मान बुज़दार वापस आ सकते हैं भाई, खबरदार। इसलिए मैंने अपने पिछले व्लॉग में गुजारिश की थी कि पंजाब में 2 वज़ीर आला इंतज़ामिया परेशान है, हमने किसको प्रोटोकॉल देना है भाई। एक कुर्सी के साथ चिमट कर बैठ गए हैं, दूसरे को ऐवान ने मुंतखब किया है, वो भी बार बार आकर कहते जी मैं वज़ीर आला हूँ, मैं वज़ीर आला हूँ, वो कहते नहीं जी मैं वज़ीर आला हूँ। तो एक ये कहानी है। अब दूसरा, सदर ममलिकत की बाजियाबी। भाई सदर ममलिकत यरगमाल है आपके मुल्क का, सदर ममलिकत। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो लंदन पहुंच चुके हुए हैं। उनके वफाकी काबीना के कुछ अरकान जो हैं, सीनियर कायदीन, ख़बर है कि वो भी लंदन पहुंचेंगे। तो उनकी फिर वहाँ पर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होगी प्रॉपर। और ये मुलाकात जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक तो जो मसला है गवर्नर्स का, कि जी गवर्नर्स का तकर्रुर और उसके अलावा जो कुछ मर्ज़ी की वजारतें नहीं मिल रही, मोहसिन दावड़ को वजारत नहीं मिल रही, वगैरह वगैरह के मामला डिस्कस होंगे। ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और इस तरह के कुछ मामला डिस्कस होंगे। तकरीबन सारे मामला तय हैं। मामला तय होने के बाद इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी। जो मामला थे, MQM को क्या देना, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म को यानी जो थे वो चीमा साहब जो हैं, तारिक बशीर चीमा साहब, उनको क्या दिया जाएगा, BAP वालों को क्या दिया जाएगा, मोहसिन दावड़ साहब को क्या दिया जाएगा, गवर्नर कौन से सूबे में किसका होगा, ये सारा तय हो गया था। सदर ममलिकत का मामला भी तकरीबन तय था कि सदर ममलिकत को हटाने के बाद क्या होगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें तय करके फिर हाथ डाला गया था इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। लेकिन कुछ मामलात में अभी भी इख्तलाफ है, तो इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं, वो ख़त्म भी हो जाते हैं, हल भी हो जाते होते हैं। मेरी इतलात है कि ये मामला हुकूमत साजी से बड़ा है। ये मामला 2008 की तरह का मामला है, जिस तरह 2008 में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर 18वीं तरमीम की थी, पार्लियामेंट को मजबूत किया था, सिविलियन सुप्रीमेसी को बहुत हद तक पहले से बेहतर बनाया था। अब भी वो ऐसा ही कोई मंसूबा बना रहे हैं कि उसके लिए आसिफ जरदारी साहब क्योंकि अलील हैं, इतना लंबा सफ़र कर नहीं सकते, ECL पर नाम है, वो लंदन जा नहीं सकते। वैसे भी उन्होंने पार्टी की पॉलिटिक्स सारी की सारी बिलावल के हवाले कर दी हुई है। तो बिलावल भुट्टो को उन्होंने चीज़ें एजेंडा देकर भेजा है। पीछे खुर्शीद शाह साहब, शीरी रहमान साहिबा, कुछ और वज़ीर भी कहा जा रहा है कि वो भी लंदन पहुंचेंगे, तो वहाँ पर मुलाकात होगी। याद करें जो मुलाकातें 2006 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब में हुआ करती थी, और उस मुलाकातों के नतीजे में हुआ था COD। अब इस मुलाकात में इसी तरह का कोई बड़ा चार्टर जो है, वो मकसद है उसका, वो हो सकता है कि वो बनेगा बड़ा चार्टर। कोई उसमें अभी टाइम लगेगा उसमें चीज़ों में, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत साजी का मसला नहीं है। अब मैं आता हूँ सदर ममलिकत की बाजियाबी। बड़ी दिलचस्प खबर है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो हैं, उनको इमरान खान साहब ने यरगमाल बनाया हुआ है। यरगमाल इस तरह बनाया हुआ है कि जी हलफ भी नहीं लेना, कोई यानी जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करनी, वज़ीर आज़म से हलफ नहीं लेना, काबीना से हलफ नहीं लेना, गवर्नर पंजाब का वज़ीर आज़म कहते हैं कि उसको तब्दील करना है, वो तब्दील नहीं करना, जैसा मैं कहता हूँ वैसे करना। तो सदर साहब अलील भी हैं और यरगमाल भी। अलील तो सियासी अलील है और यरगमाल उनको इमरान खान साहब ने किया हुआ है। अब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की उन्होंने, कोई 15-17 मिनट की, और मुलाकात में उन्होंने कहा कि जी आप देखिए, आप बाज़ियाब हो जाएं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, जो आपकी आइनी ज़िम्मेदारी है वो अदा करें,
हम मिलकर काम करने को तैयार है। खलीज ख़त्म करें ये वाली जो ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस की। आप इमरान खान के हाथ यरगमाल ना बने। इमरान खान के हाथों आप होस्टेज बने हुए, आपने ऐवान सदर को भी होस्टेज बनाया हुआ है, ये ख़त्म करें, वरना हमारा नंबर पूरा हो जाएगा तो फिर हम आपको घर भेज देंगे। तो ये आज कहानी हुई है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी। इस मुलाकात के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट तैनाती भी हुई है। DGFIA बदल दिए गए हैं। राय ताहिर साहब को DGFIA लगा दिया गया है। सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो इमरान खान साहब के फ़ोन पर सारा कुछ करते थे, उनको हटा दिया गया है। लेकिन बहरहाल सदर की बाजियाबी ये आज की बड़ी खबर है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।